अगर हम सरल से सरल उत्तर खोजें कि आध्यात्मिकता क्या है, तो क्या होना चाहिए? आध्यात्मिकता को लोगों ने समझा है कि एक अलग तरह के वस्त्र पहन लिए, मैंने तिलक कर लिया, गले में कोई माला पहन ली, या ऐसा ही कोई कर्म कर लिया जो धार्मिक कर्म है या जो दिखावे का कर्म है। ये आध्यात्मिकता नहीं है। या ये भी नहीं है कि हम संसार छोड़ के भाग गए, कि हम धार्मिक हो रहे हैं तो हम संसार छोड़ दें, परिवार को छोड़ दें और जंगलों में भाग जाएं। ये भी नहीं है। आध्यात्मिकता है जब आप अपना आधिपत्य किसी को नहीं देते, आप खुद के मालिक हैं। और जब किसी को नहीं देते कि मैं बात करता हूं, तो मैं आपके मन की बात कर रहा हूं कि ये अगर शरीर एक रथ के समान है, इसमें आत्मा चल रही है और इसका सारथी क्या है? मन है। तो आप किसी को अपने शरीर का, अपने हृदय का, अपनी आत्मा का आधिपत्य नहीं देते। वो है आध्यात्मिकता। कोई मालिक नहीं आपका, आप ही अपने मालिक हैं। आपके मन के ऊपर दूसरों की, अगर कोई इंस्टाग्राम की रील देखते हैं, कोई मार्केट में जाकर सामान देखते हैं, आपके मन पे वो इंप्रेशन आ जाता है कि मैं ये काम करूं, मैं इस चीज को हासिल कर लूं, या मुझे ये चीज चाहिए। मिस बाइंग करते हैं आप, मतलब जाल में फंस जाते हैं। कोई आपसे मीठी मीठी बातें करता है, कोई आपका प्रेमी प्रेमिका बनता है, कोई आपका ग्राहक बनता है, कोई आपका विक्रेता बनता है, आप उसकी बातों में आते हैं, आपने अपना आधिपत्य उसे दे दिया। आध्यात्मिकता है कि भीड़ में रह के, बाजार में रह के, परिवार में रह के खुद से जुड़े रहना और अपना आधिपत्य, अपनी ऑनरशिप किसी को ना देना, अपने मन को भी नहीं। मन, आप जब मुझसे बात कर रहे हैं या मेरी बात सुन रहे हैं, तब भी आपके अंदर कोई कंपैरिजन कर रहा है मेरी उस बात को उससे। ये कौन है? यही है आत्मा। ये मन से परे है। हालांकि मेडिकल साइंस ने हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बांट दिया कि दो दिमाग हैं, एक दायां एक बायां, एक क्रिया करता है, एक कर्म करता है, एक रोचक है, एक नहीं रोचक, एक मतलब पूरा गणित बिठाता है, एक गुण देखता है। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा और मन को समझिएगा, दोनों अलग है। एक रथ है, वो शरीर है, 5 घोड़े उसमें लगे हैं, वो इंद्रियां हैं, और जो पीछे बैठा है रथ के, वो आत्मा है। परंतु ईश्वर ने सारथी किसको दे दिया है? मन को बना दिया है। और जब आप मन को अपनी मर्जी करने देंगे ना, आपको कहीं भी ले जाएगा। आपको पहुंचना है दिल्ली, वो पहुंचा देगा कलकत्ते। आपको जाना है बेंगलोर, वो पहुंचा देगा आपको मुंबई। आपको उसे कमांड देनी होगी, उसे अपने अधीन करना पड़ेगा। आध्यात्मिकता जब आप अपना आधिपत्य किसी को नहीं देते, आप स्वयं, आप अपने मालिक हैं। कोई भी आपको बहला फुसला नहीं सकता, कोई लालच दे करके, कोई डरा के, कोई धमका के। और इतिहास गवाह रहा है, जो जो भी इंसान सच के सामने खड़ा हुआ है, जिस जिसने भी इतिहास रचा है, वो अपने मन पे पहले जीत के, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो पहले उसने मन को जीता है, फिर कौन बचा? आत्मा और इंद्रियां। और सारी इंद्रियां मन के अधीन है, और मन जब आ जाएगा आत्मा के अधीन, तो पूरा संसार जो है वो आपके अधीन हो गया। तो बड़े लक्ष्य का चुनाव करें और दौड़ें और उसके लिए संघर्ष करें। ये है आध्यात्मिकता। माला पकड़ के बैठ जाना, राम 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 करते रहना, ये आध्यात्मिकता नहीं है। हमेशा की आध्यात्मिकता चाहिए। ये नहीं कि 24 घंटे हैं, आधा घंटा घंटा भर मैंने ध्यान कर लिया, तो ये तो आपने मान लीजिए एक छोटी रील देख ली मूवी देखने की बजाय। अच्छा, फिल्म देखते हैं, पूरी पिक्चर देखते हैं, पूरा आनंद आता है 2-3 घंटे की, उसमें रील्स देखते हैं तो वो क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि ये रील देखिए, फिर लोग जाके वो मूवी देखते हैं। ऐसे ही वो टेस्ट करने के लिए है कि मैं जब 20 मिनट के लिए आंखें बंद करता हूँ, अंदर देखता हूँ, 1 घंटे के लिए आंखें बंद करता हूँ, अंदर देखता हूँ, तो मुझे बड़ा स्वाद आता है। अब मैं 24 घंटे के लिए ध्यान में रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो कि 24 घंटे बैठा ही रहूँ, 24 घंटे अंदर से जुड़ा रहूँ, भीड़ में रहूं पर खुद से जुड़ा रहूं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ, है ना। तो ये आपने देखना है। आध्यात्मिकता है, आप किसी के अधीन नहीं है, आप पे किसी का आधिपत्य नहीं है। यहां तक कि बाजारू वस्तुओं का, जो आपके मन को विचलित करती हैं, जो आपके मन को अपने अधीन कर लेती हैं, जो आपके मन पर प्रभाव छोड़ती हैं।